हरि ओम सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातकोत्तर उत्तरार्धस्य तृतीयप्रश्नपत्रान्तर्गते गद्यकाव्यस्य अन्तर्गते बाणभट्टविरचितं कादम्बरी ग्रन्थस्य महाश्वेतावृत्तान्तं प्रकरणस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो ग्रंथ रखा गया है गद्य काव्य के अंतर्गत उसकी परिगणना की गई है, जिस गद्य काव्य का नाम है बाणभट्ट विरचित ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। तो कादम्बरी ग्रंथ का जो प्रकरण हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका नाम है कादम्बरी गृहीत महाश्वेता वृत्तांत। तो महाश्वेता वृत्तांत कादम्बरी का ही एक अंश है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे हम बाणभट्ट जी के विषय में किंचित जानकारी बाणभट्ट जी के विषय में प्राप्त करेंगे और गद्य काव्य की एक संक्षिप्त परंपरा के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात कादम्बरी के विषय वस्तु की ओर अग्रसर होंगे और महाश्वेता वृत्तांत को भी देखेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं संस्कृत गद्य काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ बाणभट्ट विरचित कादम्बरी। तो सबसे पहले गद्य काव्य के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत गद्य काव्य का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के गद्य में दृष्टिगोचर होता है। देखिए, संस्कृत गद्य काव्य का जो प्रारंभिक रूप होता है हमें प्राप्त होता है वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होता है, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ये वैदिक साहित्य के ही अंग हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात समझ लेनी है कि संस्कृत गद्य काव्य का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के गद्य में जो देखा जा सकता है। बहुत समय तक सरल एवं स्वाभाविक शैली में गद्य लिखने की परंपरा चलती रही। इसके पश्चात पद्य काव्य के विकास के साथ साथ गद्य में भी काव्य के उपादानों को प्रविष्ट कराने की प्रवृत्ति लोगों में पनपी। आरंभिक शताब्दियों में शिलालेखों के रूप में गद्य काव्य हमें प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख जो कि 150 ईस्वी में पाया जाता है, रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख जो 150 ईस्वी का है, तथा दूसरा हरिशेन रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति जिसका समय 360 ईस्वी माना गया है। ये दो गद्य काव्य के उदाहरण हैं शिलालेख। दोनों शिलालेखों का नाम एक बार पुनः सुन लीजिए। रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख 150 ईस्वी और दूसरा है हरिशेन विरचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति जो 360 ईस्वी का है। ये दो प्रमुख महत्वपूर्ण गद्य काव्य के उदाहरण हैं शिलालेख। ये दोनों गद्य काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण होने के कारण इसके पश्चात जो संस्कृत में गद्य काव्य की रचना जो प्राप्त होती है हमें बहुत अल्प मात्रा में ही प्राप्त होती है। ऐसे काव्य को स्मरण रखने का श्रम आलोचकों की उपेक्षा और गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड, इन तीनों कारणों के कारण कविगण गद्य काव्य रचना की ओर अभिमुख नहीं होते थे, क्योंकि ये तीन कठिनाइयाँ उनके समक्ष आती थी। पहली कठिनाई तो ये थी, संस्कृत में गद्य काव्य की रचना बहुत कम होने का पहला कारण है कि ऐसे काव्य को स्मरण रखने का श्रम बहुत होता था, क्योंकि पद्य को तो हम याद कर लेते हैं शीघ्रतापूर्वक, तो ऐसे गद्य काव्य को स्मरण रखने का श्रम होता था बहुत। दूसरा, आलोचकों की उपेक्षा भी होती थी। पद्य वालों को ज़्यादा श्रेष्ठता मानते थे लोग और गद्य काव्य को हीन भावना से देखते थे।
उपेक्षा रखते थे गद्य काव्य के प्रति आलोचक, और गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड था। उनकी जो शर्तें होती थी, उनके मानदंड होते थे, वो भी बहुत क्लिष्ट होते थे। इन तीनों के कारण कविगण गद्य काव्य की रचना लिखने की ओर अग्रसर नहीं होते थे। गद्य रचना के संदर्भ में एक उक्ति भी प्रचलित है, समीक्षकों में एक उक्ति प्रसिद्ध है। क्या उक्ति है? गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। गद्य लिखना कवियों की कसौटी होती है, मानी गई है। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। कदाचित इसी कारण से गद्य रचना संस्कृत भाषा में बहुत अल्प मात्रा में हुई है। प्रायः 6वीं एवं 7वीं शताब्दी ईस्वी में कतिपय महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए हैं, जैसे दंडी, दूसरा सुबंधु, तीसरा बाणभट्ट आदि। ये 3 प्रसिद्ध जो गद्य काव्यकार माने गए हैं गद्य कवि, एक तो दंडी, दूसरा सुबंधु और तीसरा जो है बाणभट्ट। तो दंडी जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है दश कुमार चरितम। ये आप याद कर लेंगे, दश कुमार चरितम ये लिखा है दंडी जी ने। दूसरा है सुबंधु। सुबंधु का ग्रंथ का नाम जो है वह है गद्य काव्य वासवदत्ता। एक बात ध्यान रखेंगे, स्वप्न वासवदत्तम एक नाटक है जिसके रचयिता भास हैं, और वासवदत्ता एक कल्पित कथा पर आधारित गद्य काव्य है जिसके रचयिता सुबंधु हैं। तो आप वासवदत्ता और स्वप्न वासवदत्तम इसमें भ्रमित नहीं होंगे। स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास की रचना है जो कि एक नाटक है, और वासवदत्ता एक गद्य काव्य है जिसके रचयिता गद्य कवि सुबंधु हैं। ये ध्यान रखेंगे। और तीसरे कवि हुए हैं उनका नाम है, गद्य कवि का नाम बाणभट्ट। बाणभट्ट जी की 2 रचनाएं हमें गद्य काव्य के रूप में प्राप्त होती है। एक तो है हर्ष चरित और दूसरी है कादंबरी। तो कादंबरी हमारे ग्रंथ का विषय है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 3 प्रसिद्ध गद्य काव्य 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बाणभट्ट जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबंधु और दंडी जी के ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हैं, तो हम बाणभट्ट जी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, बाणभट्ट संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार कवि हैं। इनके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने अपने ग्रंथ हर्षचरित के आरंभ में ही इन्होंने अपना और अपने वंश का पूर्ण परिचय प्रदान कर दिया है। ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अल्पावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे, किंतु विद्वानों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। विद्वानों के परिवार में जन्म लेने के कारण इन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवा अवस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार हो गए थे, और मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने संपूर्ण भारत का पर्याप्त देशाटन किया। देशाटन यानी पूरे भारत में भ्रमण किया था। तो इस प्रकार से इनके विषय में ये जानकारियां हैं जो बाणभट्ट जी के प्राप्त होती है। उनके विषय में संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार बाण ही हैं। इनके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित के आरंभ में इन्होंने अपना और अपने वंश का पूर्ण परिचय प्रदान किया है। ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अल्पावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे, किंतु कवि और विद्वानों के परिवार में इनका जन्म लेने के कारण इन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवावस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था। जब अनेक अनुभवों से संपन्न होकर बाण अपने ग्राम प्रीतिकूट
सोन नदी के तट पर लौटे तो हर्षवर्धन ने अपने अनुज कृष्ण के द्वारा इन्हें अपनी राजसभा में बुला लिया। बाण राज कृपा से हर्ष की सभा में रहने लगे और हर्षवर्धन का समय जो 607 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य माना जाता है, इसीलिए बाण का भी यही समय होना चाहिए। बाण ने 2 गद्य काव्य लिखे हैं, एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। परंपरा उन्हें बाण भट्ट को चंडी शतक ग्रंथ का भी लेखक मानती है। अब हर्षचरित के विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। हर्षचरित एक आख्यायिका काव्य है। गद्य काव्य के अंतर्गत भेद है आख्यायिका काव्य है हर्षचरित। गद्य काव्य के उस भेद को आख्यायिका कहते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटनाओं का वर्णन किया जाता है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। आरंभिक 2.5 उच्छ्वासों में बाण ने अपने वंश का तथा अपने वृत्तांत का वर्णन किया है। 2.5 उच्छ्वासों में राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी स्थानेश्वर का भी वर्णन इन्होंने हर्षचरित के आरंभ में किया है और हर्षवर्धन के पूर्वजों का भी वर्णन किया है। और इसमें खास बात यह है कि बाण भट्ट अपने समस्त पांडित्य तथा व्यापक अनुभवों की दृढ़ सामग्री के साथ इस गद्य काव्य में प्रस्तुत होते हैं। विस्तृत वर्णनों, सजीव संवाद, सुंदर उपमाएं, झंकार करती शब्दावली तथा रसों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये समस्त बातें बाण की गद्य शैली में प्रचुर रूप से प्राप्त होती हैं। राज्य श्री के विवाह वर्णन में जहाँ आनंद और उल्लास का सजीव विवरण प्राप्त होता है, वहीं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु अत्यंत मार्मिक रूप से वर्णित की गई है। ये मैंने आपको हर्षचरित का थोड़ी जानकारी बता दी। अब हमारा मूल विषय जो ग्रंथ है वह है कादंबरी। तो कादंबरी के विषय में अब हम प्राप्त करते हैं थोड़ी जानकारी। कादंबरी यह कवि कल्पित कथानक पर आश्रित होने के कारण कथा नामक गद्य काव्य के अंतर्गत परिगणित किया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया 2 प्रकार के, एक तो आख्यायिका और दूसरा है कथा। ये गद्य काव्य के 2 भेद हैं, ठीक है, जिसमें किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन होता है, राजा का इत्यादि, वो जो कहते हैं आख्यायिका। और ये कवि कल्पना की कथा पर आश्रित है, इसलिए कथा कहते हैं इसको, कवि कल्पना। कादंबरी जो ये है, यह कवि कल्पित कथानक पर आश्रित होने के कारण कथा नामक गद्य काव्य के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। उच्छ्वास, अध्याय आदि इसका विभाजन नहीं किया गया है। उच्छ्वास, अध्याय आदि में इसका विभाजन नहीं किया गया है। पूरी कथा का 2/3 भाग बाण ने लिखा। इसका 1/3 भाग उनके पुत्र ने लिखकर जोड़ा, जो अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ से दुखी हुआ था। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ नायक तथा पुंडरिक उसके मित्र के 3 जन्मों से संबंधित है। देखिए, ये खास बात है इसमें, ये पेचीदा कथानक है इसका थोड़ा सा, तो आप ऐसे समझ लेंगे। इसको कैसे समझेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पूरी कथा कादंबरी की जो पूर्ण कथा है उसका 2/3 भाग ही बाण भट्ट जी ने लिखा। इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसका 1/3 भाग इनके पुत्र, बाण भट्ट जी के जो पुत्र थे, उन्होंने लिखकर जोड़ा है, जो अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके अपूर्ण ग्रंथ से बहुत दुखी थे। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ नायक तथा उनके उनके मित्र, चंद्रापीड़ तो नायक हैं, तथा उनके मित्र जो पुंडरिक है उसके 3 जन्मों से संबंधित रखती है। आरंभ में, अब इसका कैसे प्रारंभ होता है घटनाक्रम। आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन प्राप्त होता है। उसकी राजसभा में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक मेधावी तोते को लेकर आती है। यह तोता राजा को अपने जन्म और जाबाली के आश्रम में अपने पहुंचने का वर्णन सुनाता है। जाबाली ने तोते को पूर्व जन्म की कथा सुनाई।
जाबाली ने तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तदनुसार राजा चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा प्रारंभ हो जाती है। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय में जाता है, जहां अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता के अलौकिक संगीत से आकृष्ट होता है। वहां कादंबरी से उसकी भेंट होती है और वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। महाश्वेता एक तपस्वी कुमार पुंडरिक के साथ अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है। उसी समय चंद्रापीड़ अपने पिता तारापीड़ के द्वारा उज्जैन बुला लिया जाता है, किंतु वह वियोगजन्य व्यथा से पीड़ित रहता है। पत्र लेखा से कादंबरी का समाचार सुनकर वह प्रसन्न हो जाता है। यहीं पर बाणभट्ट की कादंबरी समाप्त हो जाती है। बाद का जो वृत्तांत है, महाश्वेता वैशंपायन को तोता बनने का शाप दे देती है। यह वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। शाप के बाद वह मर जाता है। इससे चंद्रापीड़ भी दुखी होकर मर जाता है। महाश्वेता तथा कादंबरी राजकुमार के शरीर की रक्षा करती हैं। अंत में सभी को जीवन प्राप्त हो जाता है। यह कादंबरी की संक्षिप्त कथा है। मैं आपको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि कथा बहुत पेचीदा है। देखिए कहाँ से प्रारंभ होती है इसकी कथा, देखिए वापस समझ लीजिए। आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन प्राप्त होता है। शूद्रक की राजसभा में चांडाल कन्या वैशंपायन नाम के मेधावी तोते को लेकर आती है। यह तोता राजा को अपने जन्म और जाबाली के आश्रम में अपने पहुंचने का वर्णन सुनाता है। जाबाली ने तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तदनुसार राजा चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा प्रारंभ होती है। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय में जाता है, जहां अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता के अलौकिक संगीत से आकृष्ट हो जाता है। वहां कादंबरी से उसकी भेंट होती है और वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। महाश्वेता एक तपस्वी कुमार पुंडरिक के साथ अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है। उसी समय चंद्रापीड़ अपने पिता तारापीड़ के द्वारा उज्जैन बुला लिया जाता है, किंतु वह वियोगजन्य व्यथा से पीड़ित रहता है। पर पत्र लेखा से कादंबरी का समाचार सुनकर वह प्रसन्न हो जाता है। यहीं पर बाण की कादंबरी समाप्त हो जाती है। बाद का वृत्तांत उनके पुत्र द्वारा जोड़ा गया। महाश्वेता वैशंपायन को तोता बनने का शाप दे देती है। यह वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। शाप के बाद वह मर जाता है। इससे चंद्रापीड़ भी दुखी होकर मर जाता है। महाश्वेता तथा कादंबरी राजकुमार के शरीर की रक्षा करती हैं दोनों। अंत में सभी को जीवन दान प्राप्त हो जाता है। कादंबरी में कथा को ही नहीं, वर्णनों को भी बाण ने अपनी कल्पना शक्ति से फैलाया है। इसमें सभी स्थल बाण की लोकोत्तर शक्ति का वर्णन क्षमता का परिचय प्रदान करते हैं। देखिए बाणभट्ट जी ने कादंबरी में कथा को ही नहीं, वर्णनों को भी बहुत बाण ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा विस्तारित किया है। इसमें सभी स्थल बाण की लोकोत्तर शक्ति तथा वर्णन क्षमता का परिचय प्रदान करते हैं। यहाँ पर काव्य शास्त्र के सभी उपादानों जैसे रस, अलंकार, गुण, रीति का औचित्यपूर्ण प्रयोग करने के कारण कादंबरी बाणभट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना मानी गई है। इसमें विषय की आवश्यकता के अनुसार वर्णन शैली अपनाई गई है। इसीलिए उनकी शैली को पांचाली कहा गया है। कौन सी शैली? पांचाली। उनकी शैली को पांचाली कहा जाता है, जिसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है। बाण ने पात्रों का सजीव निरूपण किया है, रस का समुचित परिपाक प्रदर्शित किया है और मानव जीवन के सभी पक्षों पर दृष्टिपात किया है। इसीलिए आलोचकों ने एक स्वर से कहा है कि बाण ने पूरे संसार को जूठा कर दिया है, अर्थात बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम।
उनके वर्णन से कुछ भी नहीं बचा है। कादंबरी में मंत्री शुकनाथ ने राजकुमार चंद्रापीड़ को जो विस्तृत उपदेश दिया है वह आज भी तरुणों अर्थात नवयुवकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर आज हमने कादंबरी के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम महाश्वेता वृत्तांत प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवाद।